आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे असमान भिन्नों का योग, घटाना, गुणा और भाग। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो भिन्न दिए गए हैं 6/4 और 3/5, जिनके हर अलग अलग हैं, यानी कि ये असमान भिन्न है। सबसे पहले हम जानते हैं हमें हर का लासा लेना होगा, हर यानी कि डिनोमिनेटर का लासा लेना होगा, यानी एलसीएम। तो हम लेंगे 4,5 का लासा। 2 से भाग देंगे हम, तो 2 बार जा रहा है, 5 में भाग नहीं जा रहा, तो वैसे की वैसे ही आएगा। 2 से फिर हमने भाग दिया, 1 बार जाएगा, 5 में भाग नहीं जा रहा है, अब 5 से 5 में भाग जाएगा। इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 5। लासा हमारा आया है 20, इसलिए हमें हर बनाना होगा 20। तो यहाँ पे हर जो है 6/4 में 4 है डिनोमिनेटर, तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। कितने बार में 20 आ रहा है, तो 4 पंजे 20 यानी 4 5 जा 20। तो 5 से न्यूमरेटर में यानी अंश में और 5 से ही हर में हमने गुणा करा है। अब ये धन का चिन्ह, यहाँ पे दूसरा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न उतारा 3/5। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 चौक 20, 4 बार पहाड़ा पड़ा 20 आ रहा है। अंश और अंश का गुणा 6 पंजे 30, 4 पंजे 20। इसी प्रकार से 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 3 चौक 12 और 5 चौक 20। 20 और 20 का लासा आएगा 20, 30 धन 12, 42/20। अब हम 42 में और 20 में भाग दे के देखते हैं। 2 से भाग जा रहा है 21 बार, 2 से भाग जा रहा है 10 बार। भागफल आया 21/10, जो कि और आगे क्योंकि नहीं कट रहा है, क्योंकि 1 के अतिरिक्त अन्य कोई समान गुणनखंड नहीं है, इसलिए यही है हमारा उत्तर। इसी प्रकार से हम अन्य सवाल करेंगे जिसमें हर हैं 6, 3 और 4, जिनका हम लासा ले रहे हैं। 2 से भाग देंगे 3 बार, 3 में नहीं जाएगा पूरा पूरा भाग, इसलिए वैसे की वैसे ही। 4 में 2 बार में, 3 वैसे की वैसे ही, 2 एकम 2। अब 3 से भाग जाएगा 1 बार। अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूना 4 तिया 12। तो ये है हमारा लासा। अतः 12 जो है वो है हमारा एलसीएम 6, 3 और 4 का। चूँकि हमारा लासा 12 है, इसलिए यहाँ 6 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 2 बार, तो 12 आ रहा है, इसलिए 2 से अंश और हर में गुणा करेंगे। अगला भिन्न था 5/3, 3 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं कितनी बार में 12 आए, 3 चौक 12, इसलिए 4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में गुणा करेंगे। इसी प्रकार से अगला भिन्न है 2/4, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 3 4 तिया 12। इसी प्रकार 3 से ऊपर और नीचे गुणा। अब अंश और हर का गुणा कर लेंगे हम। 4 दूना 8 और 6 दूना 12। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे गुणा कर लिया है। 3 का पहाड़ा 4 बार, तब 12 आ रहा है। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 12 आ रहा है। अंश और हर का गुणा कर लेंगे तो आ गया 12 और 12 का लासा 12 है। 8 धन 20 धन 6, तो 34 आ रहा है योग। अब हम इसे काटेंगे, भाग देंगे। 2 से भाग जा रहा है 17 बार, 2 से भाग जा रहा है 6 बार। अब 17 और 6 का 1 के अतिरिक्त अन्य कोई कॉमन फैक्टर यानी कि समान गुणनखंड नहीं है, इसलिए यही है हमारा उत्तर। इसी प्रकार से हम एक अन्य सवाल हल करेंगे जो कि है मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन का। सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। इसके लिए हम 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 5 का 5 3 जा 15 और 4 19/5 यानी 19/5। इसी प्रकार से 8 पंजे 40 और 7 47/8। अब यहाँ पर हम देंगे 5 और 8 का लासा यानी कि एलसीएम। 5 और 8 का हमने अभाज्य गुणन निकाल लिए। 2 दूना 4, 2 8 पंजे 40 यानी 40 आया है हमारा
लासा हमारा 40 है तो 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 8 बार में आ रहा है 40। इसी प्रकार से 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में 40 आ रहा है। हम गुणा कर लेंगे अंश और अंश का, हर और हर का। यहाँ पे आ रहा है 152 बटे 40। इसी प्रकार से यहाँ आ रहा है 235 यानी 235 बटे 40। इसे हम हल कर लेंगे। इसको हमने हल कर लिया है तो इनका योग आ रहा है 387 बटे 40। हमें अब चूँकि हमारा प्रश्न था मिश्र भिन्न में, इसलिए इसे हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। इसके लिए हम 387 में भाग देंगे 40 का। 9 बार भाग जा रहा है और ये बच गया है 7 और ये 2। तो ये मिश्र भिन्न में जब हम इसे लिखेंगे तो भागफल शेषफल बटे भाजक, यही है हमारा। सीखेंगे असमान भिन्नों यानी अनलाइक फ्रैक्शन का घटाना। यहाँ पे 4/7 ऋण 3/8 है, तो हम सबसे पहले हर 7 और 8 का लेंगे एलसीएम। तो 7 और 8 का एलसीएम हम लेते हैं। 7 और 8 का एलसीएम आया है 56। एलसीएम 56 है, इसलिए हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। इतनी बार की 56 हो जाए तो 8 बार में, तो 8 से अंश और हर में गुणा करेंगे। माइनस दूसरा भिन्न है 3/8, 8 7 56, 8 7 56, तो 7 टाइम्स करा हमने। अब 4 8 32, 7 8 56, माइनस 7 दिया 21, 8 7 56 यानी 56 है। 56 यानी 56 का लास्ट आएगा 56। 32 माइनस 21 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करा 1, 3 में से 2 करा 1, 11/56। यही है हमारा आंसर। यहाँ पे हमने हर 6, 4 और 5 का लासा ले लिया है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 × 2 × 3 × 5। तो लासा आ रहा है यानी एलसीएम है 60। हम 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 10 बार में आ रहा है 60, इसलिए 10 से अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगला है माइनस का 2/4, तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं तो 15 बार में आ रहा है 60। इसी प्रकार से है माइनस 1/5। यहाँ पे हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 बार में 60 आ रहा है। अंश का गुणा कर लेंगे, हर का गुणा कर लेंगे। यहाँ पे हमने हल कर लिया है सवाल। अंश का गुणा, हर का गुणा। यहाँ पे 50 में से जब हम 30 को घटाएंगे तो 20 माइनस 12, 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8/7। इसको हम अंश और हर में 1 के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड यानी फैक्टर है तो भाग देते हैं। 2 से 4 बार, 2 से 30 बार। अब 2 से भाग देंगे 2 बार, 2 से भाग गया 15 बार। क्योंकि अब भाग नहीं जा रहा है तो आया 2/15। क्योंकि भाग नहीं जा रहा है तो यही है हमारा उत्तर। अब हम सीखेंगे मिश्रित भिन्नों का घटाना। सबसे पहले हम इसे विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो 2 8 16 और 1 17/2 माइनस 8 24, 24 और 5 29/8। अब ये असमान भिन्न है तो हम लेंगे हर का लासा, 2 और 8 का एलसीएम यानी कि लासा। 2 और 8 का लासा आया है यानी कि एलसीएम है 8। अब हम यहाँ पे 17/2 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 चौक 8 तो 4 बार में आ रहा है, इसलिए 4 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से 29/8 में पहले से ही 8 है,
तो यहाँ हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम 18 में से 9 माइनस करते हैं तो 9, और 5 में से 2 माइनस करते हैं तो 3, 39/8। क्योंकि हमारा प्रश्न मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन में था, इसलिए हम 39 में भाग देंगे 8 से, तो 32। तो भागफल है हमारा 4, शेषफल है 7 और भाजक है 8। तो ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से आसानी से असमान भिन्नों को हम घटा सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि असमान भिन्नों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम साथ में अंश और अंश का गुणा कर लेंगे, हर और हर का गुणा करेंगे। अंश और हर में जो समान गुणनखंड हैं उन्हें काट देंगे, तो 5 से भाग दिया 1 बार, 5 से भाग गया 3 बार। अब 3 एकम 3 और 3 से भाग जा रहा है 1 बार। इस प्रकार अगर हम देखें तो अंश में बचा है 1 गुणा 1 और हर में बचा है 4 गुणा 1। इस प्रकार से 1/4 यही है हमारा उत्तर। सबसे पहले हम इस मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में यानी कि अनलाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। 7 चौक 28 और 3 31/7 गुणा 6 30 और 4 34/6। अंश का गुणा, हर का गुणा जो कट रहा है 17 बार, 2 से काटा 3 बार। अब चूंकि कुछ कट नहीं रहा है तो 31 का गुणा 17 से करेंगे, 7 का गुणा 3 से, तो ये आ रहा है 527/21। 527 में 21 से भाग देंगे हम। सम भिन्न को हम बदलेंगे मिश्रित भिन्न में, क्योंकि हमारा प्रश्न मिश्रित भिन्न में था। तो भागफल है 25, शेषफल है 2 और भाजक है 21। अतः 25 सही 2/21 यानी कि 25 फ्रैक्शनल 2/21 ये है हमारा आंसर। हम सीखेंगे कि असमान भिन्नों में भाग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे ही हम इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो भाग के चिन्ह के बाद वाली संख्या पलट जाती है। 8/3 था तो ये 3/8 हो गया है। अब हम इसको सिंपली लिख लेंगे। जैसे हम गुणा करते हैं, जो संख्याएं भाग जाके कट रही हैं उन्हें भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 एकम 3 और 7 दूना 14। क्योंकि अंश और हर में कोई भी समान गुणनखंड नहीं है, इसलिए यही है हमारा उत्तर। इसी प्रकार से हम मिश्रित भिन्न के सवालों को भी करेंगे। विषम भिन्न में बदलेंगे। 20 और 3 23/5 भागित 4 दूना 8 और 3 11/4। 23/5 गुणा में बदलेंगे तो ये 4/11 हो जाएगा। 23 गुणा 4/5 गुणा 11 गुणा कर लेंगे हम, तो 4 दिया 12 का 2 हासिल का 1 8 9 और 11 पंजे 55। क्योंकि कोई भी एक के अतिरिक्त समान गुणनखंड नहीं है, समान गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, इसलिए यही हमारा उत्तर है। सवाल को हम इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। तो पहले का गुणा होगा चौथे के साथ में यानी 4 गुणा 3 और दूसरा गुणा 8 से भाग देंगे 1 बार, 4 से भाग दिया 2 बार। तो यहाँ पे बचा है 3 एकम 3/7 दूना 14। ये है हमारा उत्तर। इसी प्रकार हम इसे भी हल कर सकते हैं। 23 गुणा 4/5 गुणा 11। 23 का गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 92 यानी 92। 11 पंजे 55। क्योंकि 92 और 55 का समान गुणनखंड 1 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं है, इसलिए यही है हमारा उत्तर। इस प्रकार से हम आसानी से असमान भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने होमवर्क में कुछ सवाल रखे हैं जिन्हें आप ज़रूर करें, और अगर आपको
ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।